बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से दही वड़े की रेसिपी। जब घर पर हम दही वड़ा बनाते हैं ना, जो हमारे वड़े होते हैं वो सही नहीं बनते हैं। चटनी तो हमारी बन जाती है लेकिन जो वड़ा होता है सॉफ्ट नहीं बनता है, अंदर से हार्ड हो जाता है। तो देखिए जो मेरे वड़े हैं बिल्कुल जालीदार, स्पॉन्जी और एकदम फ्लफ़ी बने हैं। तो इसी तरह से आप घर पर भी बना सकते हो। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम उड़द की दाल लेंगे और 100 ग्राम हम मूँग की दाल लेंगे। तो दोनों दालों का रेशियो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और दोनों दालों को अच्छे से हमें चुन लेना है ताकि उसके अंदर कंकड़ वगैरह ना रहें। अब इसे हम 3 से 4 पानी से धुल लेंगे और दोनों दालों को हमें अलग-अलग से भिगा देना है। एक ही में मिक्स करके हमें नहीं भिगोना है। अब भिगाने के बाद इसे 6 से 7 घंटे का हमें रेस्ट देना है। जितनी देर तक हम रखेंगे दालों को उतने ही अच्छे हमारे वड़े बनकर तैयार होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने भिगा दिया था। अब दाल को अच्छे से हमें छान लेना है छन्नी में रखकर। जो उसका पानी बचेगा उसे हमें फेंक देना है, उसको हमें यूज़ नहीं करना है और जो दालें हैं उसे हमें वापस से 1 से 2 पानी से हमें धुल लेना है। जितनी देर तक दाल भीगी रहेगी ना उससे एक तो ये फ़ायदा होगा, दाल बहुत ही कम पानी लगेगा पीसने में। जब दाल में हमारा बैटर बिल्कुल सूखा रहेगा तो हमारे जो वड़े होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। जो दाल है ना उसे हमें 2 बैचेज़ में पीसना है, तो एक साथ हमें दाल को नहीं पीसना है। इससे क्या होगा, जो हमारी मिक्सी होगी गर्म होगी और ख़राब भी हो सकती है और दूसरे जो हैं हमारे वड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए अब दाल को हमने एक बैच में पीस लिया है। अब बिल्कुल इसके अंदर दाने नहीं है, एकदम स्मूथ सा हमारा जो बैटर है वो पिस गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह जो बाकी बची हुई दाल है उसे भी डालकर इस तरह से हमें पीस लेना है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँगे तो धीरे-धीरे करके पीसना है, बिल्कुल जल्दबाज़ी हमें नहीं करना है। तो देखिए हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब दाल में हमारे जब पिस जाए ना उसको हमें निकालने के बाद इसके अंदर हमें कुछ भी डालना नहीं है। ना ही बेकिंग पाउडर डालना है और ना ही बेकिंग सोडा डालना है और ना ही हमने इसमें अंदर थोड़ा भी पानी डालकर पीसा है। जो पानी में हमने भिगाया था उसी पानी के अंदर ही हमें अच्छे से दाल को पीस लिया है। अब उसे अच्छे से हम पहले फेंटेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए एक ही सर्कल में। उसको अच्छे से एक ही सर्कल में राउंड में हम इसे फेंटते जाएँगे और जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो बैटर है तैयार होगा। आप चाहे तो हाथ से इसे फेंट सकते हो, चाहे तो हैंड मिक्सर से भी फेंट सकते हो। तो फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। जो इसका कलर है ना बिल्कुल चेंज हो गया है। आपको दिखने में लग रहा होगा बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम व्हाइट कलर हो गया है। जैसे क्रीम होती है ना केक पर, इसी तरह से ये तैयार हो गई है। बिल्कुल झागदार जब इस तरह का बैटर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ये आपका बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम डालेंगे फ्लेवर के लिए ज़ीरा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हमें और ज़्यादा फेंटना नहीं है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब थोड़ा-सा हाथ पे पानी लगाएँगे और थोड़ा-सा हम इसके अंदर डाल देंगे गोला बनाकर। देखिए एकदम ये ऊपर तैर रहा है, यानी कि हमारी जो दाल है एकदम हल्की हो गई है। बिल्कुल जालीदार अब स्पंजी हमारा जो वड़ा होगा इसी तरह से तैयार होगा। तो अब इसके लिए हम पानी बना लेंगे। तो यहाँ पर भगोने में हमने पानी डाल दिया है कम से कम 1 लीटर और आधा चम्मच हम इसके अंदर हींग डालेंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला और आधा चम्मच डालेंगे काला नमक और आधा चम्मच डालेंगे व्हाइट नमक जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद गैस पर रखेंगे और हाई फ्लेम करके इसे एक उबाल आने तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद ही हमें वड़ा बनाना है। तो यहाँ पर गैस पर हमने कढ़ाई रखकर उसमें हमने तेल डाल दिया था। तेल हमें सरसों का या फिर कोई और फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं लेना है, इसके लिए हमें रिफाइंड तेल ही लेना होगा। डालने के बाद अच्छे से हमें तेल को गरम कर लेना है और वड़े को हमें डालते जाना है। जो सिंपल हम भजिया फ्राई करते हैं ना उसी तरह हमें थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाना है। डालने के बाद अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। अगर हाई फ्लेम पर हम अगर वड़े को फ्राई करेंगे तो जो वड़ा है अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान देते हुए हमें वड़े को बिल्कुल फ्लेम को लो करके फ्राई करना है। तो जब वो अच्छे से उलटते-पलटते हुए हमें वड़े को फ्राई कर लेना है, उसे निकालते जाना है। इसी तरह से दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है। तो देखिए सारे वड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब पानी के अंदर इसे हम डालकर 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। तो जैसे हमारे वड़े रेडी होते हैं तब तक कि हम उसके लिए चटनी बना देते हैं हरी वाली। तो यहाँ पर हमने लेना है 1 मुट्ठा धनिया और पुदीना का पत्ता, 2 से 3 हमने हरी मिर्ची ली है, 3 से 4 जवे लहसुन के, एक छोटा-सा टुकड़ा हमने अदरक के ले लिया है और 1 चम्मच हमने ले लेना है भुनी हुई चने की दाल। इससे जो चटनी होगी ना एकदम गाढ़ी बनेगी। तो सारी चीज़ों को जार के अंदर डाल देना है
डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर व्हाइट वाला नमक। सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टुकड़े बर्फ़ के। इससे जो हमारी चटनी होगी ना काली नहीं होगी, तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब पानी डालकर इसे हम जार को लॉक करेंगे और इसे बिल्कुल महीन सा पेस्ट हम पीस लेंगे। तो इससे जो चटनी होगी ना हमारी कई दिन तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी और ना ही काली पड़ेगी। तो देखिए हमारी जो चटनी है वो भी रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो वड़ा है बिल्कुल पानी को अच्छे से सोख कर लिया है। अब इसे हाथ से दबाते हुए हम पानी को निकाल लेंगे। तो देखिए इससे पता चल रहा है कि जो वड़ा बना है बिल्कुल परफेक्ट बना है। जितनी बार भी मैं निचोड़ रही हूँ ना एकदम अच्छे से ये पानी पूरा निकल जा रहा है। और देखिए मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ कितना ज़्यादा जालीदार और स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट सा हमारा जो वड़ा है तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने चटनी को भी रेडी कर लिया है। तो देखिए हरी चटनी यहाँ पर हमने इमली की चटनी ले ली है और यहाँ पर 300 ग्राम या आधा किलो हमें दही ले लेना है। उसके अंदर हमें डाल देना है 100 ग्राम चीनी, अच्छे से इसे हमें फेंट लेना है। तब वड़े को हम प्लेट में रखेंगे और उसके ऊपर सबसे पहले हम दही लगा लेंगे। दही डालने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इमली की चटनी, फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी। तो डालने के बाद इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा-सा ऊपर से। तो देखिए ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा जो वड़ा है वो तैयार हो गया है। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट तैयार हुआ है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा।